लाइव देखो तो कौन कौन जुड़ गया। मैसेज तो आएगा ना, फायदा नहीं है उससे। आ गया। यस सर आ गया। हाँ तो बच्चे जुड़े हैं। आ गया फुल जुड़ा हुआ है। 3-4 बच्चा जुड़ गया। चलो सब जुड़ रहा है। जुड़ने दो आज रात है। आवाज नहीं करो बाबू, आवाज नहीं करो। हेलो हेलो हेलो। चलो मैं दिख रहा हूँ बाबू, देखो मैं दिख रहा हूँ। कुछ नहीं आ रहा, फायदा नहीं है इसका, लखनऊ का ज्यादा फायदा नहीं है। कंट्रोल कैंसिल कर देता बाबू, हॉटस्पॉट ऑफ कर दो, जरूरत नहीं है। नहीं बोलो एक्स्ट्रा बात अभी बोला, बाद में पूछना, क्लास करते हैं इसलिए थोड़ा। मैं दिख रहा हूँ क्या? आकाश बाबू इसको ले आओ। अफजल रख दो इसको, जहाँ था वहीं रख दो। फायदा नहीं हुआ इसका, वीडियो नहीं शो कर रहा है, बाद में फिर सेटिंग में देखना पड़ेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोलालिटी। क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में मोलालिटी पढ़ेंगे। क्या नहीं, आप मोबाइल मत ऑन करो, मोबाइल ऑन मत करो। ओके आप क्वेश्चन क्या उसमें है ना, बता रहे हैं ऑप्शन। मोलालिटी क्या नाम है इसका? लिखा हुआ दिख रहा है जी, टॉपिक दिख रहा है इसमें, इसमें दिख रहा है। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है ना। अंधेरा कोई दिक्कत नहीं, साफ तो आ रहा है। 5 बच्चा जुड़ा हुआ है। कौन बच्चा है सर? आप नहीं दिख रहे हैं। अरे दिखेंगे ना, वेट करो ना। हाँ दिखेंगे ना, अब आएंगे तब तो पीछे, अभी तुमको पता है। चलो ठीक है, सब दिखाई देगा। और कोई बच्चा जुड़ा नहीं है? कौन कौन नहीं जुड़ पा रहा है? किसको दिक्कत हो रहा है पूछ लो जी। मैं ग्रुप में देख लो तो बाबू, अफजल ग्रुप में देख लो किसको जो नहीं जुड़ पा रहा है। वेट करो, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखो क्लियर आ रहा है क्या? हाँ आज हम कौन टॉपिक है सर? आज लिखा हुआ है देख लो, मोलालिटी लिखा हुआ है, दिख ना रहे हो? अरे मोलालिटी लिखा हुआ है, 12th का केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, सॉल्यूशन चैप्टर मोलालिटी। अरमान है सर, आप नहीं देख रहे, दिख रहे वो तो बता दिया था। ये कौन है? अरमान अली सर। हम जुड़ गए, ठीक है जुड़ गए, अच्छी बात है। चलो और कौन नहीं जुड़ पा रहा है? और कौन नहीं जुड़ पा रहा है? वो लड़की नहीं जुड़ी है, राबिया नहीं जुड़ी है। जब से सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, हाँ स्टार्ट हो गया, बता रहे हैं। उसका वीडियो मैंने डाल दिया एक ऑनलाइन, अभी तुम लोग को एप्लीकेशन पे आ जाएगा। पहला वाला वीडियो, 2-3 वीडियो हो चुका है, ये चौथा लेक्चर है। ओके नवाज, आजम, अरमान, फलक ये सब जुड़ गया। और कौन जुड़े हुए जी? 6 बच्चे जुड़े हुए ना। तुम ही लोग जुड़े हो क्या? ना जुड़े, छोड़ ना, 7 बच्चा हो गया। आजम कौन? एक लड़की और नहीं जुड़ी, उसको परेशान थे वो, उसका कहीं कुछ सेटिंग में गड़बड़ तो नहीं है। अच्छे देखते रखो। कौन है तुम हो ऐड करने के लिए बोल रहे हो ग्रुप में? ये सब का भेजता रहता है और दिमाग नहीं है। क्या न बनाएंगे? इसमें एडमिन बनाने वाला कोई बात ही नहीं है। इसमें एडमिन एक ही होता है, ये नहीं है। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में 1-2 बच्चे जो पढ़ रहे हैं,
हमको लगा उसको हम ऐड नहीं किया। कोई बात नहीं, देखो देखते हैं। 2 बच्चे हैं, उसको बता दिए हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं। और कौन है? 11th में लड़का सब कौन कौन जुड़ गया? अरमान बोला था और आजम। चलो वही सब होइएगा, ये सब जुड़िएगा। ओके सर, चलो। बाबू आज टॉपिक खत्म हो जाएगा। हाँ यार आ रहे हैं सर, आप नहीं दिख रहे हैं। दिखेंगे ना, अभी थोड़ा देर वेट कर, पीछे हम आए हुए हैं, मोबाइल को देख रहे हैं। वेट करो, दिखेंगे दिखेंगे, देखो थोड़ा सा रुक जाओ। आप दिख रहे हैं, चलो। ए आकाश आ गया, तुम आ गया। तुम इधर आओ, वहां बैठो। आ गया। ये देखेगा, मैसेज वगैरह देखेगा, पढ़ेगा। तुम लोग चर्चा कहे बैठे हुए, वो आगे बढ़ जाना। बाबू आगे बढ़ जाना, 3 आदमी साथ करके यहाँ बैठो और देख, मैसेज देखना खाली बस। यहाँ पर किसका क्या मैसेज आ रहा है, क्या बोल रहा है, देखो वहाँ बोलो, खड़े हो जाओ, अंदर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बैग नीचे रखो। हाँ, मैसेज में जाकर आता ना, टपन है, बता देता हूँ। यहाँ है मैसेज, ये मैसेज यहाँ आया ना, ब्लू कलर ऑन करोगे, ये देखो आ जाएगा। सकीबा क्या है सर? सकीबा ये भी जुड़ गई है। ओके चलो, अमाजम अरमान, चलो ठीक है। 1 मिनट, आगे कैंसिल यहाँ से कर दोगे। अब क्वेश्चन आएगा, फिर यहाँ से टैप करो बीच में क्वेश्चन, फिर उसको कैंसिल कर दो। क्लियर हो गया? एक बार व्हाट्सअप देख लेते हैं, बच्चे को दिक्कत हो रहा किसी को। ये लड़की जुड़ी नहीं है अभी तक, सब जुड़ गया। चलो अरमान है सर, स्टार्ट कीजिए। हाँ स्टार्ट कर रहे हैं, 2 मिनट रुको ना, अब हो गया तो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके जुड़ गए, चलो अच्छा है। फ्लेक्स जुड़ी है, सकीबा इजाद जुड़ी है, चलो ठीक है। कैंसिल कर दो यहाँ से। समझ आ गया ना बात? अरे समझ आ गया? खाली देखना कि लिखा हुआ भी नीचे नहीं आना चाहिए, रिकॉर्ड हो रहा है ये पूरा। वीडियो पॉज करके भी हम काम कर सकते हैं। अब तो वीडियो पॉज जब बोलेंगे वीडियो पॉज करने के लिए, तो वीडियो पॉज कर लोगे, ठीक है? हाँ, ई लड़के का ज्वाइन करना पड़ेगा। कोई तो ज्वाइन नहीं हुआ, 1 ज्वाइन रिक्वेस्ट है। चलो ओके कर दिया। ये तुम्हारा कल ज्वाइन नहीं हुआ था, समझे बाबू? हाँ, लाइव कहाँ चला गया रे? फिर सेटिंग करना पड़ेगा।
ठीक है, आ गया। चलो जुड़ गया सब हटा। ठीक है बाबू, देखो तो जुड़ गए अभी सब। चलो होगा, हो गया। 6-7 बचा हुआ के। हाँ चलो ठीक है, जुड़ गए सब। चलो हो गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया था कुछ। चलो फलक जुड़ गई है, फलक। और लड़की में कौन कौन है? वो लड़की भाग्य तो नहीं है। हाँ चलो ठीक है, स्टार्ट करते। चलो हटा, चलिए एक बार तुम लोग कंफर्म करो कौन कौन जुड़ गया हो। एक राबिया लड़की है, बताओ जुड़ी कि नहीं? उसको लिंक भेज दिया फिर भी नहीं जुड़ी अभी तक। बताओ, मैसेज करके बताओ जल्दी, मैसेज करके बताओ जल्दी। 2 5 हटा। चलो हटा, पढ़ाते हैं हम। ये जो जुड़ा हुआ देखा जा रहा। हाँ जुड़ गए, चलो ठीक है, चलो जुड़ गए, हटा। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। चलो देखिए, मैं साफ दिख रहा हूँ देखो तो बाबू, बताना खाली मैसेज करके। ओके, क्वेश्चन सबका लिया जाएगा लास्ट में। क्वेश्चन सबका मैं ले लूंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे मोलैलिटी। क्या पढ़ेंगे बाबू? चलो अब आप शांति हो जाओ, रिलैक्स रहो, थोड़ा देर इसमें चला गया टाइम। पहले पिछले क्लास में हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म में क्या पढ़ लिया? मोल फ्रैक्शन पढ़ लिए। चलो ध्यान दो, आप हो गया, खत्म कर बात करो। आओ ना आगे बैठ लो, काहे ना आगे बैठ रहे तुम? तो एक आदमी आगे बैठ जाना, तो गर्दन वहां पे दर्द नहीं करेगा? क्यों? वहां पर उसके बॉल में तुम उधर चले जाओ, उसको उधर चले जाओ। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं दिख रहा हूँ उसमें साफ? चलो ठीक है। हाँ अब रिलैक्स होकर बैठो, अच्छा से बैठो, इंसान के बच्चे की तरह बैठो, लगे कि बैठ रहे हो। ओके चलो देखो, मोलैलिटी को स्मॉल एम से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? स्मॉल एम से। नहीं दिख रहा है वहां से? तो थोड़ा उधर कट कर देख लो, बैक को हटा लो, कट कुट के देखो। ओके, स्मॉल एम से लिखा जाता है, इसको डिनोट किया जाता है। किसे डिनोट किया जाता है आपको? तो स्मॉल एम से। और पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े? मोलैरिटी। क्या पढ़े? उसको कैपिटल लेटर से। ठीक है, क्या चीज है? आप पहले डेफिनेशन लिख लो इसका, डेफिनेशन लिखो। चलो पेन कॉपी लेकर बैठना सब बच्चा, जो ऑनलाइन देख रहे हो वो सारे बच्चे पेन और कॉपी लेकर बैठना, अच्छा रहेगा। चलो मैं लिख रहा हूँ, द नंबर ऑफ, चलो डेफिनेशन लिखो, द नंबर ऑफ मोल्स, समझाऊंगा अच्छा से समझाऊंगा अभी, डोंट वरी, लिखो पहले। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आकाश खाली देखना कहीं वैसे वीडियो से बाहर न चला जाए। सॉल्यूट इन प्रेजेंट, बात क्यों कर रहे हो? फिर लिखोगे कि बात करोगे? प्रेजेंट पर केजी, पर केजी, पर किलोग्राम, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। लिखो इसको, डेफिनेशन लिखो मोलैलिटी का। इज कॉल्ड सॉल्वेंट, इज कॉल्ड सॉल्वेंट, इज कॉल्ड मोलैलिटी। मोलैलिटी हिंदी में इसको बोलते हैं मोलरता। ओके, मोलरता। तो 11th क्लास में भी पढ़े थे इस बात को, अभी भी पढ़े दोबारा। ओके जल्दी लिखो, जल्दी फटाफट लिखो। तो मोलैलिटी पढ़ता हूं मैं, पढ़ाता हूं। चलो मोलैलिटी, चलो लिखो जल्दी इसको। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये लिखना बहुत जरूरी है, इन केजी। पहले लिख लो, उसके बाद बात करेंगे, थ्योरी को समझाता हूं मैं अच्छा से नोट करो। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हो सबका थोड़ा देर में क्वेश्चन भी लिया जाएगा, क्वेश्चन रखे रहो, हम आएंगे तुम लोग क्वेश्चन का जवाब देंगे। जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हो रिलैक्स रहो, कोई क्वेश्चन का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। लिखो, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी या मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मैं समझाता हूं कैसे क्या होता है ये, लिखो जल्दी। मोलैलिटी
स्टार्ट देके लिखो पॉइंट। यूनिट क्या होगा इसका बता तो खुद से। यस, मोल पर केजी, मोल पर केजी ऐसे लिखो या क्रॉस कर दो जो करना। उसके अलावा इसमें वॉल्यूम नहीं आया ना, सो इट टेम्परेचर पर डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इट डज नॉट या इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर, जो भी बोलो। इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। कई बार एग्जाम में आ चुका है ये पॉइंट, समझा रहा हूं सारी बातों को, लिखो पहले, समझाने का बारी आ रहा है। ओके, एग्जाम्पल लूंगा। ओके, लिखो जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नहीं आएगा। और कौन बच्चा क्या बोल रहा है? आजम सर, अरमान तू अपना नंबर दे भाई, डिलीट हो गया। ये क्या ऐसा मैसेज करके भेजा रे? इसे थोड़ी दिखाई देगा उसको, तुम जो बोल रहा है स्टूपिड लड़का। नवाज लिख लिए सर, लिख लिया नवाज, नवाज लिख भी लिया। सर ये तो 11th में पढ़े हैं। हाँ 11th वाला टॉपिक ही है। चलो सबका सवाल का जवाब लिया जाएगा, चिंता नहीं करो, पहले अच्छा से लिख लो। साफ साफ दिख रहा है क्या? सबको क्लियर विजिबल है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ तो क्लियर विजिबल है, दिखाई दे रहा है पूरा साफ साफ? साफ साफ नहीं दिखा तो बोलो। सबको क्लियर विजिबल है? चलो एक बच्चा और मैसेज किया, तुम तो यहाँ भाई हो। यस सर दिख रहा है। अरमान तो अपना ही हो गया, उसका पढ़िए, दोबारा पढ़ रहे हैं। यस सर क्रिस्टल क्लियर है, गुड। अब वो ना ऐसे बोलो, मैसेज कर बताते रहो। कोई क्वेश्चन अभी समझा रहा हूँ, लिख लो पहले नोट। चलो क्रिस्टल क्लियर है, वो को है। अब ऐसे होता था बच्चे लोग, बोलता था, मजा आता है। चलो ठीक है, समझाता हूँ मैं। इट्स टाइम टू लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ओके, व्हाट इज द मोलालिटी? इज रियल? ओके क्लियर, समझाए क्या इसको? पहले ही समझो। मोलारिटी अगर पढ़ लिए तो मोलालिटी क्लियर हो जाएगा। तो कितना बच्चों का इसमें मोलारिटी छूट गया? मोलारिटी परसों वाला क्लास छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम डाल देंगे। उससे हम डाउनलोड ही किए थे। आज मैंने एक लेक्चर मैंने यूट्यूब पर डाला है, तो यूट्यूब में देखना, एप्लीकेशन पे ही मैं उसको डालने वाला हूँ। ओके, अभी जोड़ दूंगा। अब कल का जिसका फिजिक्स का छूट गया क्लास, वो अभी लाइव क्लास में रिकॉर्ड हो गया है पूरा इसमें। ठीक है, चिंता नहीं करना। चलो देखो यहाँ समझो, पहले सुनो एक मिनट क्या होता है मोलालिटी। सब बच्चा सुनो, देखो मोलालिटी को पहले समझो, छोटी छोटी बात पर समझो। मोलालिटी को स्मॉल एम से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? स्मॉल। कैपिटल एम जो होता है ना, कैपिटल एम, इसको बोलते हैं मोलारिटी। क्या बोलते हैं? मोलारिटी, RIT बाई मोलारिटी। ये क्या? मोलालिटी। इसको बोलते हैं हिंदी में मोलरता। क्या बोलते हैं इसको? मोलरता। ठीक है, और इसको स्मॉल एम को बोलते हैं मुललता। क्या बोलते हैं? मुललता। दोनों अंतर समझ रहे हो? दिस इज मोलरता, मोलारिटी। दिस इज मोललता, मोलालिटी। फर्क है दोनों में। अब इसका क्या अर्थ है, किसका अर्थ है? सुनो, मैं कहीं पर लिख दूं 2m, आई लिख दूं स्मॉल 2m। अब स्मॉल 2m का मतलब क्या हुआ? सुना ये क्या बोल रहा है? 2m का मतलब हुआ कि सोल्यूट के 2 मोल, सोल्यूट के 2 मोल इन 1 kg इन सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट की बात होती है। स्मॉल मोलालिटी ये बताएगा तुमको कि सॉल्यूट के कितने मोल 1 kg सॉल्वेंट में मौजूद है। हर 1 kg सॉल्वेंट में, उसको बोलते हैं मोलालिटी। तो यहां ध्यान दो, क्लियर हो गया? मैं क्या बोला समझ आ रहा है? मोलालिटी तुमको ये बताएगा कि सॉल्यूट के कितने मोल हर 1 kg सॉल्वेंट में मिले हुए हैं। सॉल्वेंट में जितने भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है ना कंसंट्रेशन टर्म, सब में हम लोग सॉल्यूशन की बात करते थे। किसी बात करते थे? लेकिन एक मोलालिटी इज द एकलौता कंसंट्रेशन टर्म, ओके, इन विच सॉल्वेंट टर्म्स आर यूज्ड। ओके, इज यूज्ड। सॉल्वेंट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? जितना भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ोगे सब में नीचे सॉल्यूशन रहेगा, ऊपर में सॉल्यूट रहेगा। ओके, यहां भी सॉल्यूट है ऊपर में, लेकिन ये सॉल्वेंट में है।
ओके, वो सब में किसकी बात किए हुए हैं? सॉल्यूशन में। बस एक होता है मोलैलिटी। अब मोलैरिटी की बात करो तो मोलैरिटी मैंने लिख दिया 2 कैपिटल एम, लिख दिया इसे 2 कैपिटल एम। तो मोलैरिटी का मतलब होता है कि कितने 2 मोल, इसका भी सॉल्यूट का मोल है 2 मोल सॉल्यूट, लेकिन हर एक लीटर सॉल्यूशन में, हर एक लीटर, ये वॉल्यूम से रिलेटेड है, ये मास से रिलेटेड है, ये वॉल्यूम से रिलेटेड है ये, लेकिन ये वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का वॉल्यूम, यहाँ सॉल्वेंट का मास, दोनों में अंतर है। ये दो, इसका मीनिंग क्या हुआ? कैपिटल 2m लिख दूं, वैसे 2m लिख दूं, इसका मीनिंग ये हुआ कि सॉल्यूट के 2 मोल, सॉल्यूट के 2 मोल हर एक लीटर सॉल्यूशन में मिला हुआ है, सॉल्यूशन में, हर एक लीटर सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट नहीं। लेकिन ये क्या बोल रहा है? इसमें भी बोल रहा है सॉल्यूट का 2 मोल, माने ये भी सॉल्यूट के 2 मोल है, ये भी सॉल्यूट के 2 मोल है। फर्क कहां है? यहाँ है हर एक लीटर सॉल्यूशन में, यहाँ है हर एक केजी सॉल्वेंट में, बस ये फर्क है, सॉल्वेंट में। लेकिन मास, सॉल्वेंट का मास, यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम। क्लियर हो गया? हर एक लीटर सॉल्यूशन में और ये हर एक केजी सॉल्वेंट में, हर एक केजी सर मास तो बोल ही दिया, जब केजी बोलते तो मास हो ही गया। क्या क्लियर है? बात हो गया, मैं बोल रहा हूँ, क्लियर हो गया? सो मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। इट इज सो सिंपल, बहुत इजी है कि नहीं? बहुत टफ है, आसान। समझ में आ गया? तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसका मीनिंग लिख रहा हूँ, इस सबको मिटा रहा हूँ। मोलैलिटी और मोलैरिटी में अंतर समझ में आया? बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। अब बताओ उसकी मोलैरिटी में क्या थी? मोलैरिटी क्या था? मोलैरिटी क्या था? N/V, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बोलो मेरे साथ, रिपीट करो, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका यूनिट था मोल पर लीटर। क्या था यूनिट? मोलैरिटी की यूनिट होती थी मोल पर लीटर। और अब बताओ अभी क्या इसका क्या पढ़े? मोलैलिटी का क्या पढ़े? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बट मास ऑफ, बोलो, सॉल्वेंट, मास ऑफ, लेकिन मास क्या चीज में लेना है? केजी में। ये इंपॉर्टेंट है, ग्राम में रहेगा तो उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वहां वॉल्यूम था लीटर में, याद है कि नहीं है? तो इसका बताओ मोल, केजी का क्या होता है? मास का क्या होता है? पर केजी, मोल पर केजी, मोल। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में सब क्वेश्चन सब आया हुआ है। बताओ मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है? तो मोल पर लीटर। बताओ मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर केजी। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? ओके चलो, अब बताओ, मैंने बोला था कि जिस कंसंट्रेशन टर्म के डिवाइड में वॉल्यूम आ जाए, क्या आ जाए? वॉल्यूम। वॉल्यूम जो ऐसी चीज है, ऐसी क्वांटिटी है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर चेंज होने से वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तो इसके डिवाइड में कहीं वॉल्यूम तो नहीं आया। ये ऐसा टर्म है जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, दे देगा क्वेश्चन, कई बार बोर्ड एग्जाम आ चुका है कि दे दिया मोलैरिटी, क्या दे दिया? मोलैरिटी दे देगा, बोले नॉर्मेलिटी, अभी नॉर्मेलिटी भी पड़ेगी, इसके बट्टा में वॉल्यूम आता है, इसके बट्टा में वॉल्यूम आता है, इसके बट्टा में वॉल्यूम आता है, उसमें एन आता है, इसमें कुछ और आता है, बता देंगे, ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं, चलो जो भी है। और एक पढ़ते हैं फॉर्मेलिटी, का पढ़ते हैं, ये भी वॉल्यूम इसके बट्टा में आता है। ओके, एक होता है मोलैलिटी, क्या चीज आता है? बोलेगा इनमें से कौन टेम्परेचर पर डिपेंड, कौन नहीं करता टेम्परेचर पे? मोलैलिटी। क्लियर हो गया? कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, कौन कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड क्यों नहीं करता है टेम्परेचर पर? क्योंकि इसकी बट्टा में डिवाइड में वॉल्यूम नहीं आता है, क्या आता है? मास आता है। क्या क्लियर हो गया? क्या बोला समझ आया? तो मोलैलिटी इट डजंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। क्लियर? ओके चलो, मैं अभी ऑनलाइन वाले बच्चों का क्वेश्चन लूंगा थोड़ा देर में, पहले देखो टॉपिक पढ़ लो। इसका मीनिंग बताओ। बताओ एक सॉल्यूशन मैंने लिया, एक्को सॉल्यूशन का, कौन सॉल्यूशन बताओ? मैंने बोला 2m है, क्या है? स्मॉल एम की कैपिटल एम है। स्मॉल एम का मतलब क्या हुआ? कैपिटल एम होता तो मोलैरिटी, हाँ, साइनोरिटा। नहीं सुनियो, नहीं सुनियो, साइनोरिटा। हाँ, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, साइनोरिटा सुनी नहीं है? कहाँ कितना कहावत है। चलो चलो, तो 2, इसका मतलब बताओ, मतलब बताओ। लिखोगे 2 मोल्स, बोलो ना इसका मीनिंग क्या हुआ, खुद से बताओ। 2 मोल्स, किसके मोल्स के? 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी, पर केजी लिख रहा हूं, पर केजी, या 1 केजी लिख दे, 1 केजी, 1 केजी सॉल्वेंट। कोई दिक्कत किसी को? अब बताइए सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट कौन है इस वाले सॉल्यूशन में? पानी है। एक्वा सॉल्यूशन है ना, तो एक्वा सॉल्यूशन लिख दिया तो वाटर सॉल्वेंट होगा ही होगा, ऑब्वियस है। अरे एक्वा सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। कोई डाउट किसी को? अब इसको क्वेश्चन करवाता हूं मैं, चिंता मत करो। ओके, क्लियर हो गया? चलो इसको नोट कर लो, और उसका ये लोग का क्वेश्चन लेते हैं। जिस बच्चे का ऑनलाइन क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछो, जवाब देते हैं अभी, और आगे पढ़ाएंगे। पूछो, तो बच्चा सब कुछ निकट भेजेगा। आज हम सर इस केजी में क्यों लेते हैं, सर इसे केजी में क्यों लेते हैं? अच्छा जवाब देते, चलो
सकीबा यस सर क्लियर है, गुड। क्यों टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है? अरे बताया तो। आज सुनो, आज हम पूछ रहे, जवाब देता हूं, रुको जवाब देता हूं। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ऑनलाइन वाले बच्चों का किसी का क्वेश्चन पूछो। कोई लड़की का क्वेश्चन है? जवाब देता हूं कि सर टेम्परेचर पे डिपेंड क्यों नहीं करता है, और इसे केजी में क्यों लेते हैं? चलो ठीक है, बताते हैं। और बोलो, और किसी का कोई क्वेश्चन है? लड़की में 3 लड़की जुड़ी है, एक राबिया जुड़ी हुई है, एक सकीबा जुड़ी हुई है, एक फलक जुड़ी हुई है। राबिया, नो सर, नो क्वेश्चन। ओके, गुड 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 गुड, मुझे यही उम्मीद था तुमसे। नवाज, क्वेश्चन पूछना है? पूछो नवाज, पूछो क्वेश्चन, क्या पूछना है? जवाब दूंगा सबका एक साथ, तुम लोग जब तक नोट करो, नोट कर लो ना। ये नोट कर लिया? चलो, नवाज का क्या क्वेश्चन है? पूछो नवाज। नहीं, क्वेश्चन नहीं है, गुड गुड गुड, ओके ओके। चलो मैं जवाब देता हूँ लड़का का। चलो, मिस्टर इमाम आजम ये पूछा है कि सर केजी में क्यों लेते हैं? पहली बात तो केजी में से डिफाइन किया गया है इसको। अब मैं तुम्हारा सॉल्यूशन का पहला चैप्टर या दूसरा लेक्चर छूट गया है, जाके देखो उसको पहले, ओके? क्योंकि मैंने पूरा कंसंट्रेशन समझाया था। तो जिस बच्चे का भी पहले कंसंट्रेशन का वाला टॉपिक छूट गया, पहले स्टार्टिंग से देखो तो समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया तुम्हारा ये, पहले पीछे वाला देखो, क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है कि टेम्परेचर पे डिपेंड क्यों नहीं करता है? मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंड क्यों नहीं करता है? चलो सुनो, नहीं बोलो ना, मैंने बोला क्या कि टेम्परेचर वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सुनो ना, अच्छा गैस की वॉल्यूम की बात करो, गैस का पता है ना तुमको? सुनो ना, गैस लॉ पढ़े थे, याद है? बॉयल्स लॉ पढ़े थे। टेम्परेचर चेंज करने से गैस का वॉल्यूम क्या होता है? चेंज होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा, क्या गैस एक्सपेंड करता है। तो टेम्परेचर पर वॉल्यूम डिपेंड करता है। क्या कहीं पर होगा, किसी के लिए होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, कहीं पर घटेगा, अलग बात है। ये बात तो क्लियर है कि टेम्परेचर पे वॉल्यूम डिपेंड करता है, यानी वॉल्यूम इज चेंज्ड बाय द चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो जाता है, ठीक है? अब बताओ, मोलैलिटी में कहीं पे वॉल्यूम है? अरे कहीं पे वॉल्यूम है? जिन टर्म में, जैसे मैंने बोला मोलैरिटी में तुम्हारा वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम आ रहा है, इसलिए वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया? बट मोलैलिटी में क्या है? NyW है, NyW है। इसमें वॉल्यूम कहीं पर आया है? वॉल्यूम नहीं आया है। जब वॉल्यूम नहीं आया है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। टेम्परेचर चेंज करो नहीं करो, मोलैलिटी को ज्यादा फर्क। यही खास वजह से इसी खास गुण की वजह से मोलैलिटी का हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। माने कंसंट्रेशन टर्म में मोलैलिटी के बाद मोलैलिटी यूज होता है जनरली। पहले सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं? मोलैरिटी और मोलैलिटी यूज करते हैं उसके बाद। क्लियर हो गया? तो याद रखना बात को। तो ये क्वेश्चन मिल गया तुमको जवाब। अब कुछ न्यूमेरिकल देख लो, क्या कर लो? न्यूमेरिकल होता है क्या? चलो खुद से बताना, तुम लोग जवाब देना। चलो क्वेश्चन लिखो, चलो स्टार्ट करो। क्वेश्चन दिख रहा है बाबू, लिखा हुआ इसमें? क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करो। चलो क्वेश्चन से, ये एक एग्जांपल 1 एग्जांपल 2। चलो एग्जांपल 1 समझाने के लिए, मीनिंग समझाने के लिए। चलो मोलैलिटी क्लियर हो गया, चलिए जल्दी करो। क्वेश्चन लिखा रहा हूं मैं। 5.85 ग्राम NaCl, ठीक है, इन 500 ग्राम वाटर। ओके चलो, ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखो, बात नहीं करो कोई। लिख लिया? गुड। 5.58 ग्राम NaCl इन 5 ग्राम H2O। मोलैलिटी निकालना है इसका, क्या निकालना? मोलैलिटी निकालना है। निकाल लोगे? मोलैलिटी का पहले क्या करना पड़ेगा? मोल्स निकालना पड़ेगा सॉल्यूट के, उसके बाद सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? हाँ चलो करो, पहले क्या करते हैं? मोल निकाल लेते, क्या निकाल लेते हैं बताओ? मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? गिवन मास बाय गिवन मास कितना है? 5.85। अब बताओ NaCl का मोलर मास क्या होगा? NaCl का मोलर मास 23, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35, 58। सारे क्या ये ना होगा? मोलर मास आता है ना, मोलर मास निकालने उस पर आता है कि नहीं आता है? कैंसिल करो इसको, कैंसिल करो, पॉइंट रहोगे, 0 लगा दो, काट दो, क्या बचेगा? 50 से 50 कैंसिल, 1/10। अरे 50 50 कर गया ना, 1/10, 1/10 दो, 0.1। इतने मोल आ गए। किसके मोल है ये? सॉल्यूट के। सॉल्यूट के इतने मोल्स हैं। कोई डाउट किसी को? जल्दी बोलो, कोई डाउट है तो। चलो n निकल गया। अब बताओ सॉल्वेंट का मास चाहिए
केजी में है, यहाँ पर सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है ग्राम में, तो निकाल दो डब्ल्यू, बड़का डब्ल्यू लिखना, डब्ल्यू वेट भी बोलते हैं मास को, दिख रहा है उसमें वीडियो में। चलो ठीक है, तो देखो गिवन में क्या करेंगे, 500 ग्राम दिया हुआ है, 1000 से क्या कर दोगे, क्या हो जाएगा, हाफ के जी हो जाएगा, हाफ के जी, इसको 1/10 ही मोल रहने देते हैं, 1/10 मोल्स, पॉइंट बाद में कर लेंगे। चलो ये बताओ, हाफ के जी आ गया, के जी में कन्वर्ट हो गया, अब फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पर मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, बन गया सवाल। चलो बहुत इजी है, क्या करोगे बताओ तो, क्या होगा बताओ, फॉर्मूला का पढ़े हैं, एम स्मॉल एम ना, मोलालिटी इज इक्वल टू पढ़े हैं फॉर्मूला N/W, N का वैल्यू बताओ, N का वैल्यू 1/10 और इसका 1/2, 2 पर ले जाओ, 2/10 हो जाएगा, कितना आंसर आएगा, 0.2, 0.2 मोल पर केजी, क्या लिखोगे, किसी को दिक्कत है क्या, बोल दो, बोल दो, चलो चलो नंबर बता रहा हूँ। अच्छा एक बात बताता हूँ मैं, एक ही चीज समझो, NaCl जो है एक तरह का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, याद है ना, नमक जो है आयन में टूट जाता है, तो ये जो आंसर आया ना अभी के लिए ये सही आंसर है, लेकिन इस आंसर को मैं आगे पढ़ाऊंगा एक टॉपिक, ओके, जहां पे लास्ट टॉपिक, चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तो उस हिसाब से ये आंसर क्या है, रॉन्ग है, मैं बताऊंगा क्यों, रीजन क्या है, अभी आंसर याद रखो, ये अब सही कराएंगे कहाँ, जब लास्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, वहां पे एक टॉपिक पढ़ेंगे वेंट ऑफ फैक्टर, क्या पढ़ेंगे, हाँ आए, तो चूंकि NaCl जो है, जब ये मोलारिटी निकल है ना, ये उसके लिए लगता है ये फॉर्मूला, जब ये आयन में नहीं टूटे, लेकिन जानते हो कि NaCl जो आयन में टूट जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये क्या होगा कि एक NaCl क्या ऊपर आयन बनाएगा, 2, एक Na+ बनाएगा एक, तो वहां पे 2 से इसको गुना करना पड़ेगा, तब आंसर जाकर के सही होगा, क्यों, तो जवाब देंगे बाद में, अभी तो लिख लो मोलारिटी करके, ओके, मतलब मोलारिटी सही है, ये गलती नहीं मोलारिटी में, वहां कुछ टॉपिक और पढ़ने वाले हैं, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जो कि चेंज होगा, बट ये आंसर तुम्हारा क्या है, सही है, करेक्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। चलो बात की बात बाद में करेंगे, सो नोट कर लो, आयोग क्वेश्चन बना के दिखाओ तुम लोग, अभी मोलारिटी सही है, मोलारिटी में कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन नहीं देखा है, क्वेश्चन नहीं आया, किसी का क्वेश्चन है बताओ, किसी का क्वेश्चन है बाबू पूछ लो, 1.5 घंटे का मैंने वीडियो सेट किया, 1 घंटा हो ही गया है, नहीं 1 घंटा नहीं, 1 घंटा हुआ ही नहीं सर, 1 घंटा बाकी है अभी, उल्टे बोल, किसी का कुछ क्वेश्चन है बोलो तो जवाब देता हूं मैं, तो 5 बच्चा देख रहा है, कौन कौन जुड़ा हुआ है, 3 लड़की है 2 लड़का है, 7 को जुड़ा हुआ था उस टाइम में, तीनों लड़की कंटिन्यू देख रही है, और अब यार नो सर क्वेश्चन है तो पूछ लो, आंसर करेक्ट है, आंसर में कोई डाउट नहीं है, वो आगे इस टॉपिक का मतलब चेंज हो जाएगा, आगे बताऊंगा क्या है सर इसका मतलब, लास्ट में पढ़ेंगे इस टॉपिक का, आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, आंसर में कोई डाउट नहीं। चलो एक अरमान जुड़ा हुआ होगा, और एगो जो है वो लड़का आजम जुड़ा हुआ है, और तीनों लड़की जुड़ी है कंटिन्यू, चलो ठीक है, ओके सर, और मैं देता हूं बनाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए भी, रुको बनाने के लिए देता हूं, वीडियो दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, चलो अब नीचे नहीं लिखूंगा, एक क्वेश्चन तुम लोग खुद से ट्राई करो, क्या मिटाओ इसको, अर्चना समझी कैसे निकालते हैं, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालो, गिवन मास बाय, और डेसिमल के बाद ना जितना अंक रहा नीचे भी कर दो, तो नीचे एक ही डिजिट था, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ एक ही डिजिट था, एक 0 लगा दिया, काट दिया, 550 से 550 कैंसिल, 1/10 आ गया, किलो गया, अब वेट ऑफ सॉल्वेंट कुछ भी दिया होता, ग्राम में दिया होता, उसको पहले क्या कर दिया मैंने, क्लियर, हाँ एम निकाल दिया, 0.2 मोल पर केजी, इसको आंसर में तुम ऐसे भी बोल सकते हो इसको आंसर में कि 0.2 एम बोल सकते हो इसको आंसर, ऐसा कैसे लिख सकते होता है, एक और आंसर क्या लिख सकते हो, 0.2 एम भी लिख सकते हो, ऐसे एम माने फाइनल आंसर कैसे लिख सकते हो, 0.2 एम, इतना भी लिख सकते हो, एम बराबर लिखने की जरूरत नहीं है, लिखोगे ना, हाँ कोई दिक्कत, मिटाओ सबको पूरा को, नया कुछ बनाओगे, चलो तो कहाँ गया मेरा कपड़ा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, सब नोट कर चुके हो, चलो ठीक, ऑनलाइन वाला अच्छा सब लिख भी रहा होगा, अच्छा है लिख रहा है तो फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा, जो कितना अच्छा से सब ऑनलाइन पढ़ रहा है, पढ़ा नहीं पढ़ रहा है, तो अब तुम हड़बड़ाओ तो पहला दिन 2 दिन 3 दिन दिक्कत होगा, अभी जो
होता है ना, जितनी दिक्कत का होता जाएगा, कम होता जाएगा, रिजल्ट होता जाएगा। सो दिस इज योर प्रॉब्लम ना, तुम्हारे नेट का प्रॉब्लम है। पेड़ पे किसकी पेड़ पे? तार की पेड़ पे। ऐसा करो टावड़े में जाके बैठ जाओ, रोबोट मूवी ना था, रोबोट मूवी, उसी तरह बैठे। चलो ठीक है, चलो सुनो बाबू बात नहीं करो, चलो ठीक है, तुम ऑन करके रखे रहो बाबू, आकाश रखे रहो, अब खाली आवाज कम कर लो। चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 बना के दिखाओ तो, ट्राई कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 ना, 1 तो मैंने वो एग्जाम्पल बनाने के लिए 2 बना के दिखाओ। चलो 10% NaOH एक्वा सॉल्यूशन, इसका मोलरिटी चाहिए, करके दिखाओ तो। इसका मोलरिटी चाहिए, निकाल के दिखाओ, ट्राई करो। 10% NaOH एक्वा सॉल्यूशन, ट्राई करो। चलो सारे बच्चे, टेन परसेंट क्या? W/W लिख देता हूं, W बाय मास बाय मास, मास बाय मास, ये बोलना पड़ेगा ना, मास बाय मास, मास बाय मास परसेंटेज है। जल्दी लिखो, मास बाय मास परसेंटेज लिखो। किसी का क्वेश्चन जब ट्राई करो, जो ऑनलाइन देख रहे हो ट्राई करो। क्या क्वेश्चन तुम लोग का? ओके सर, चलो ट्राई करो। नहीं वो क्वेश्चन आया था, लड़का पूछा होता, तुम्हें भी दिख रहा है, देखा तो इतना क्लियर है, देखो ये लग रहा है, देखो कितना क्लियर है, वाह इतना क्लियर है। रेज हैंड करो तो तुम थोड़ा सा दिखते हो, तुम्हारा हम चेक करते हैं, कुछ पीछे करो, कैंसिल करो ना, रेज हैंड ये है ना, कैंसिल कहाँ हो रहा है? हाँ रेज हैंड था ना, रेज हैंड करो तो हमको आता न्यू रेज हैंड। हाँ कौन रेज हैंड किया है? कहाँ रेज हैंड हुआ? यहाँ कहाँ कुछ आ रहा है? हाँ यहाँ आ गया, मैंने कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, फ्रॉम आकाश लिखा हुआ है। चलो ये तुम यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से पूछते हो? क्वेश्चन कहाँ से पूछते हो? लिखते कहाँ से? टैप करो, बोलने वाला ऑप्शन इसमें बोलने वाला है, क्या है ना? ना बोलाएगा नहीं, लिखाएगा, कैंसिल करो। चलो कोई बात नहीं, रहने दो। चलो ट्राई करो सब बच्चा, ऑनलाइन वाले बच्चे भी ट्राई करो, ऑनलाइन वाले बच्चे ट्राई भी करो, तो फिर मैं बताऊंगा। बन गया सबको? चलो देखो, जिसको नहीं बनना, जो बन रहा बनाओ, बताओ। 10% W/W समझे, मास बाय मास, क्या मतलब? देखो ये सॉल्यूट का मास है, ये सॉल्यूशन का मास है, हमेशा सॉल्यूशन लेना है, मोलरिटी में हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं। सब बच्चा सुनो, ये सुनो जी, बताओ परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100, तो इसका मतलब हुआ कि 10 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, कितना बोलो इसका मतलब? 10 ग्राम सॉल्यूट, बताओ कितना में? इन 100 ग्राम सॉल्वेंट, 100 ग्राम, क्या इसका मीनिंग ये ना है जिसको बन रहा है सॉल्वेंट नहीं, सॉरी गलती हो गया, सॉल्यूशन, हमेशा सॉल्यूशन लेंगे नीचे, हो गया। अब बताओ सॉल्यूट तो 10 ग्राम है, सॉल्यूट कितना है? सॉल्वेंट कितना है? सॉल्वेंट कितना? अरे सॉल्यूशन ना 100 ग्राम हुआ, हाँ गुड, 100 ग्राम सॉल्यूशन है और सॉल्यूट है 10 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना होगा? 90 ग्राम, क्या कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके बनता है सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके बनता है सॉल्यूशन। कोई दिक्कत किसी को? अरे किसी को दिक्कत है? चलो तो बताओ 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो 90 ग्राम लेना पड़ेगा। अभी बोला 100 ग्राम अपने मन से क्यों मान लेंगे? क्योंकि परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब ये होता है 100, ओके, समझ में आना चाहिए बात। अब बोला मास बाय मास, इसलिए मास लेंगे, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोलेगा तो वॉल्यूम लेंगे एमएल में, इसलिए मैंने बोला कि जो कंसंट्रेशन टर्म मैंने सब समझाया है, छूट गया है तो लेक्चर देख लेना, हम डाल देंगे, ओके, ये एप्लीकेशन पे ही देखना हमेशा, ठीक है। चलो तो क्या करते, बन गया सवाल, तो पहले क्या करूंगा, मोलरिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोल्स सॉल्यूट का निकालेंगे, बताओ सॉल्यूट बोलो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या गिवन मास कितना है? सॉल्यूट का मास 10 ग्राम, और मोलर मास कितना होगा? ये सॉल्यूट है 23, 16, 39, 1। अब NaOH का तो याद हो गया यार, कितना साल से पढ़ रहे हो, कितना आंसर आ गया? कितनी का? और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 में से 10 का करना पड़ेगा, कितना बचेगा? 90। सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा भाई? कितना बोल बताओ, काय करेंगे? हाँ अब हुआ भाई, 1000 से क्या करना पड़ेगा? क्यों डिवाइड कर देंगे? केजी में कन्वर्ट करना है ना,
तो आंसर आया 9/100 है। तो केजी में आ गया। अरे मोलैलिटी निकालने के लिए हमको सॉल्वेंट का मास क्या चीज में चाहिए? केजी में चाहिए। ये तो 90 ग्राम जो बचा 100 में से 10 घटा दिया तो तुम्हारा 90 ग्राम तो ग्राम में हुआ, सॉल्वेंट का मास हुआ वो। लेकिन हमको चाहिए क्या चीज बताओ? केजी में चाहिए। तो केजी में उसको एक से करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है इसलिए समझा दिया। अब बताओ फॉर्मूला क्या होता है मोलैलिटी का? N/W। N/, बताओ क्या होगा? N का वैल्यू लिखना है 1/4, 9/100 कैलकुलेटर ऊपर पलट दे 100 इंटू 1/9 इंटू 4 कैंसिल करो 25/9 कर लो आंसर आप। अरे 25 का 100 कर दिया 9 से कर दो तो 9 दूना 18 कितना बच गया? 7 70 हो गया तो 9 63 फिर 7 9 7 बजा 9 70 हाँ तो 9 हो गया 277 कर दो। इतना मोल पर केजी मोल खत्म। कैलकुलेशन में गलती नहीं होना चाहिए बस हो गया। कोई डाउट किसी को? चलो ट्राई करो जल्दी उधर जल्दी करो। ऑनलाइन देख लेता हूँ कोई बच्चा को कोई डाउट होगा तो। नवाज ओके सर गुड गुड। कौन भाग गया? अरे 4 ही जुड़ा हुआ है। चिट्टा सब खाली आता है जाता है आता है जाता है। कौन कौन जुड़ा हुआ है जल्दी बताओ? नवाज कंटिन्यू देख रहा है, आजम देख रहा है। अरे कौन कौन जुड़ा हुआ है जल्दी बताओ? मैसेज करके बताओ कौन कौन अभी तक ऑनलाइन देख रहा है। जुड़ता नहीं तो 3 तो बचा हुआ है, भाग गया है कोई तो भाग गया है। कौन जुड़ा हुआ है? राबिया जुड़ी हुई है। ठीक है देखो राबिया जुड़ी है। और कौन जुड़ा हुआ है जी बताओ तो जल्दी। और कौन हो? 3 तो वहां शो कर रहा है, 4 वो शो कर रहा है। कुछ लड़की से थक के भाग गए होंगे, वो लगता है कि फलक पे भाग गए होंगे। फलक का कहीं नेट का भी प्रॉब्लम आया था कभी कभी। फलक हो फलक? ए बाबू बात करने में तो सबसे आगे हो, चैट में तो तुम लंबा लंबा बात करती है अच्छी अच्छी बात करती है लेकिन जैसे लगती है कि वाह। जल्दी बोलो फलक हो? फलक नहीं है जुड़ी हुई है। आजम वो चल बसी सर, वो चल बसी चुट्टा कहेगा बताओ चल बसी। अब ये चल बसी बताओ वो चल बसी डोल लड़का बताओ। अपने गायब है उसको बोल रहा है, वो तो पढ़ भी लेती है, क्लासों आ जाती है। और कौन है? हाँ राबिया, राबिया पूछ रहा है। चलो ठीक है राबिया रो रही है देखो बेचारी रो रही है कि चल बस इसलिए ये देखो मोबाइल में क्या रोने रोने का सबको आइकन रहता है। भेज फटाक से नहीं भेज दो इमोजी। चलो क्वेश्चन वाली एक क्वेश्चन और दे रहा हूं रुको। चलो ये अरमान जुड़ा हुआ है, अरमान। सकीबा जुड़ी है, सकीबा सकीबा अभी थी जुड़ी हुई भाग गए। चलो ठीक है कोई बात नहीं, हंस रही है कि रो रही है का हो गया जी। ये वाला क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन करवाऊंगा। मोलैरिटी से मोलैलिटी पे कैसे जाओगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आता है कंपटीशन में। अब बहुत आसान क्वेश्चन करवाऊंगा। इसमें मिलाऊं क्या? एक क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क में दे देता हूं, घर से करके लाइयो। कहां से लाइयो? घर से करके लाइयो। इसको मिटा दूं? तीसरा के चौथा कर लो, मिटा लो मैं। ओके क्वेश्चन पढ़ लेना बाबू। आकाश किसी का क्वेश्चन देख लो, टैप करके, खाली कैंसिल ना हो, टैप करके देख लो। है क्वेश्चन किसी का? 10% ग्लूकोज लिखो, घर से बना के लाओ। 10% ग्लूकोज W/W, वेट बाय वेट, इसको निकाल के लाना घर से। घर से मोलैलिटी ही निकालना है। होमवर्क लिखो, होमवर्क, आंसर नहीं बताएंगे, घर से बना के लाओ। ए अर्चू लिख रही हो न? तो हम देखो गाली से गुना देंगे। ऑनलाइन पढ़ने में कितना बच्चा को खूब मन लगता है, कितना बच्चा को मन ही ना लगता है। तो मन लगाना पड़ता है कोई चीज में। एक्को सोल्यूशन है। हाँ कौन सोल्यूशन है? एक्को सोल्यूशन है, लिखना एक्को सोल्यूशन है। ये लड़का अच्छा क्वेश्चन कर दिया। AQUEOUS एक्को सोल्यूशन। एक्वस मोलैलिटी निकलना है, एक्को सोल्यूशन है। चलो ठीक है 2.5 ग्राम
एथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम बेंजीन। बेंजीन नाम तो सुना हो ना? चलो इसका भी मोलैलिटी निकाल के लाओ घर से ट्राई करो। चलो जिन बच्चों को एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला पता है किसी को? एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला एसिटिक एसिड बताया था उसमें मैंने इसमें CH3COOH लिख दे रहा हूँ। ये एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है। जिसको नहीं पता है ऑनलाइन वाले बच्चे को भी देख लो जिसका छुट्टी होगा। अब बेंजीन का फॉर्मूला याद है? C6H6 याद नहीं है ये? ओके चलो लिख लो। क्या मुसीब समझ रहा है? चलो ये खाली पूछता रहता है कौन मुसीब है, कोई बोलता है कौन इमरान है, कोई बोलता है कौन असद है, ये क्या ही सब पूछता रहता है। सब तो क्लासिक का वचन होगा। कोई तो ग्रुप में भेजा है सर कौन मुसीब है, कौन अमल है, अमल कौन है? चलो टीचर के बारे में पूछे चलेगा, डिस्कस कर सकते हो सर क्लास क्या चला नहीं चला, ये सब बात करो, ये सब डिस्कस होता है। अब फालतू कोई बोल रहा है कि क्या बोला था का कि लड़की लोगों को बोले कहा बोला बोल रही खाना बनाने जाओ। तुम बोली थी अर्चू लड़की खाना बनाने जाओ, मम्मी को हेल्प कर दो, मम्मी खुश हो जाएगी बोली थी। चलो ग्रुप बना दिए तुम लोग एंजॉय करने के लिए, मजा आएगा पढ़ने में। चलो जिंदगी खुशहाल रहेगा तुम लोग। थोड़ा देर के लिए ऑन करेंगे नोटिफिकेशन, एंजॉय कर सकते हो, लेकिन भाई काम का बात सब कर सकते हो, एक्स्ट्रा फालतू कम बात करो, ज्यादा नहीं। चलो हो गया, मोलैलिटी हो गया। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा कि मोलैलिटी से मोलैलिटी नहीं करवाऊंगा, मोलैलिटी से करवाऊं क्या? अरे करवाओ। ओके पार्टी जी ओके। आकाश देख रहे हो? मिटाओ इसको, देखो क्वेश्चन है किसी का, आप देख लो, देखो ना, देख लिया, वाह गुड। चलो क्वेश्चन हो गया, घर में अगला ना मिटा रहा मैं इसका। अब एक बेहतरीन क्वेश्चन, ये आप मोलैलिटी का इतना टॉपिक था खत्म हो गया। एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछेंगे कि मोलैलिटी दे देंगे, कहेंगे मोलैलिटी निकाल कर आओ। अब मोलैलिटी दे देंगे, मोलैलिटी निकाल कर आओ। ओके एग्जांपल क्या होगा, नंबर बोलो। 6 नंबर। सब बच्चा सुन रहे हो? अब ये बताओ, सुनियो, जैसे मैं बोल दूं कि एक याद कितना ले लो क्वेश्चन, कुछ भी ले लो, तो NH वाला ले लो, क्या NH वाला ले लेता हूं। चलो 10 ग्राम NOH का एक्वा सॉल्यूशन है। 10 ग्राम NOH का क्या है? हाँ सल्फ्यूरिक एसिड का। कौन भी ले सकते हैं, क्यों ले? NOH मुझे अच्छा लगता है, पसंद है। ओके कहीं 40 आता है ना, तो कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाता है। चलो एक्वा सॉल्यूशन क्या है बाबू? एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। 10 ग्राम एक्वा सॉल्यूशन है। अब वो 10 ग्राम NOH इन, सुनो इन एक्वा सॉल्यूशन लिख देता हूं, छोड़ो ना। अब मोलैलिटी दे दिया है, सुनो ना, मोलैलिटी दिया हुआ है, मोलैलिटी दे दिया 2.5, कितना दे दिया? मोलैलिटी दिया हुआ है। पहले बच्चा वाला क्वेश्चन निकाल लो। पहले ऐसा करो, ये बताओ मोलैलिटी दे दिया है 2.5 मोल पर केजी। एक काम करो ना, चलो 10 ग्राम एंड हटाओ। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल के दो। चलो एक क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल के देखो, वेट ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लो, ये बहुत आसान है, निकालोगे? चलो करो। याद है मुझको, फॉर्मूला लगाओ, चलो ट्राई करो। एन तो निकल ही जाएगा, मोलैलिटी दिया हुआ है, W निकालना है, ट्राई करो। चलो बाद में ट्रांसफर करेंगे। तो वो सब भाग गया है। यस सर जुड़े हैं हम, ओके चलो गुड। ये आगे पीछे क्यों होता रहता है, वक्त भरता रहता है? चलो ठीक है, सब देख रहे हो जी, क्लियर पता चल रहा है? किसी का कोई क्वेश्चन है? देखो खाली हम लाइव पर ध्यान दे रहे हैं, ऑफलाइन वाले बच्चों का कोई क्वेश्चन तो होगा नहीं, तुम तो दिख नहीं रहा है। चलो एक टॉपिक और पढ़ेंगे, भागो नहीं अभी, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और पढ़ने वाले हैं। छूटेगा तो फिर कहोगे कि सर छूट गया, तो फिर रिकॉर्ड लेक्चर देखोगे जाकर के।
एक लग रहा है ये लड़की में कि वो सिर्फ राबिया पढ़ रही है और बाकी जो है वो लड़की दोनों भाग गई है। ये चट्टा लग रहा अरमान भी भाग गया है। हाँ आंसर कितना आया? 1 के आया। चलो देखते ट्राई करते हैं। चलो क्वेश्चन बताओ क्या है, ट्राई करो। लो तो मोबाइल खोलना ऑन है। चलो मैं आया था। ओ मेरे हाथ में आ गया मोबाइल। हाँ कितना क्लियर दिख रहा है। चलो किसी का कोई क्वेश्चन है? तुम्हारा डेटा का ये आ गया क्या? यूजर नजर जी 1 GB करते हैं। चलो ठीक है। 4 बच्चे जुड़े हुए हैं तुम लेकर के। आकाश है 3 बच्चा। देखो कुछ बच्चा कंटिन्यू पढ़ रहा है ऑनलाइन। चलो क्वेश्चन ट्राई करो सारे बच्चे, ट्राई करो क्वेश्चन। चलो ठीक है। चलो ठीक है क्वेश्चन बनाओ क्या? अरे बनाओ पहले मोल्स निकाल लो। सॉलिड के मोल निकाल। बहुत आसान क्वेश्चन है यार। सॉलिड के मोल्स निकालो। गिवन मास में मोल मास 10 बाय मोल मास कितना कितना है? 1/4 है क्या? अब बताओ मोलैलिटी दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है पहले बताओ। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या पड़ेगा? N by W N by। अब मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। कितना आसान क्वेश्चन है, सोच भी नहीं सकते हो। W इज इक्वल टू हो गया या N by M, N by स्मॉल m, सॉरी W यहाँ लेके आए और M को हमको W ना चाहिए। वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया, कुछ नहीं सवाल में। तो N का वैल्यू कितना है और ये कितना 2.5 2 पॉइंट रहा ऊपर ले जाओ, बुरा था ऊपर करता है 10 बाय 25 होगा। आंसर कितना आया 0. आंसर कुछ ही में आएगा ऑब्वियसली केजी में आना क्या हो गया ना। और 100 ग्राम में लो तो क्या आएगा? ग्राम में बदलो तो 100 ग्राम। यस गुड। ग्राम में लोगे तो 100 ग्राम आएगा। ठीक है चलो ठीक है। ओके किसी का क्वेश्चन है? तो कोई बच्चा क्वेश्चन किया? यस सर ठीक है गुड गुड गुड। नवाज बना लिया। आवाज जा रहा है बाबू सबको क्लियर? अरे ऑनलाइन पूछ रहे हैं। इसके मोबाइल में लेकिन बहुत बेहतरीन चलता है। आकाश के मोबाइल में एयरटेल है ना, तो बहुत एकदम क्लियर है जैसे हम बोल रहे हैं सुन रहे हैं। आवाज नहीं दिया उसमें, वहां जा रहा आवाज। ओ ये लड़का देखो चट्टा। हाँ सर गुड। ओह गुड क्लियर हुआ सर गुड गुड सही है। चलो सबका तो कितना अच्छा आइडिया पूरा आ रहा है और लिखा हुआ मोबाइल में, मजा आ रहा है। चलो ठीक है। तो अच्छा इसमें मैं मोलैलिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, मोलैलिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट करने के लिए ओके हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे न्यूमेरिकल सब एक जगह। ठीक है पहले अभी एक नया टॉपिक पढ़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मोलैलिटी हो गया। अब पढ़ते हैं नॉर्मेलिटी। क्या पढ़ते हैं? अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मेलिटी, समझो अच्छा से ढंग से। बिठाओ इसको, बिठाओ आकाश बिठा दो, बोलो ना। यस चलो एग्जाम में ये बोर्ड एग्जाम में तुमको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोलैलिटी क्या होता है। ये 2 नंबर में एग्जाम में आ चुका है। मोलैलिटी क्या होता है, लेकिन नॉर्मेलिटी यूज खाली पड़ेगा। नॉर्मेलिटी सुनो, नॉर्मेलिटी हेडिंग दो। क्या नंबर होगा ये जी? कितना कंसंट्रेशन हो गया था कल? मोलैलिटी 6 था, आज नॉर्मेलिटी हो गया 7। नॉर्मल सॉरी नॉर्मेलिटी का मोलैलिटी हो गया 7 और नॉर्मेलिटी हो जाएगा 8। 6 कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लोग पढ़ चुके थे। आज पढ़े हैं मोलैलिटी, 7वां हो गया वो 7। और फिर आप पढ़े हैं नॉर्मेलिटी। क्या पढ़े हैं? नॉर्मेलिटी। इस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म ही है, सुनो नॉर्मेलिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं नॉर्मलता। क्या बोलते हैं? नॉर्मलता। इसको लिखते हैं कैपिटल एन से। कैसे लिखते बाबू?
कैपिटल एन से, स्मॉल एन से नहीं लिखेंगे। हाँ, स्मॉल एन से क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि स्मॉल एन से हम लोग मोल सॉल्यूट का मोल लेते हैं, इसलिए नॉर्मेलिटी। चलो चलो, ये अटक गया रे बाबू, यहाँ पर अटक क्यों दिया गया? खोल कर दो। चलो नॉर्मेलिटी लिखो, डिफाइन करो नॉर्मेलिटी को मैं। चलो देखो, जैसे वहां पे सुनो, लिखो पहले, लिख लो। नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं ना, या मोल्स नहीं बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट। आपको सर ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है जवाब दूंगा, वेट करो। ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सेम मोलरिटी की तरह, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्वेश्चन सर को बताऊंगा अभी, ये बताऊंगा कि ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है, ठीक है। ओके, गुड। पुष्पा कुछ बोलिए ना रही है, कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं निकल गया तुम्हारे मोहल्ला में? आवाजें बनते हैं। अर्चना का तो बल्ले बल्ले, मम्मी चली गई, अब अकेले तो राज करेगी, रानी बनी रहेगी। खाली किसी को बुलाना नहीं ना, पता चला बहन पर बोला लियो, मस्ती कर रही हो, घूम रही हो, डांस कर रही हो, कोई नहीं रहता तो मजा आता है। बहन बस नहीं बुलाती हो? अरे बड़ा सैड दुनिया है तुम्हारा, लेकिन कहो ऐसे बिना कोरोना के मरना है, इससे अच्छा कि कोरोना से मर जाओ, इतिहास में नाम लिखा जाएगा। लो नहीं लिख दीजिएगा मेरा आकाश। हाँ समझे? लो आकाश, आकाश आकाश ना रहा, आकाश आकाश ना रहा। चलो एक एक बात समझते, रिलैक्स होके चलो। अब नया टर्म यहाँ पे देखो, ये कहोगे सर ये कौन सी चिड़िया का नाम है? ग्राम इक्विवेलेंट, पहली बार आया है, बहुत आसान है। सुनो, बेंच पे साथ रहो, एनर्जेटिक रहो थोड़ा सा, हमको एनर्जी आएगा। अभी तक हम लोग पढ़े मोल्स पढ़े थे, मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। क्लियर हो गया? अब ये सर मोल के बदले में तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये मोल के जैसा ही है। मोल का बोला मैंने, दो मोलरिटी पढ़ते हैं, मोलरिटी में क्या पढ़ते हैं? मोलरिटी का मतलब बोलता क्या पढ़ता है? मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां पर मोल के बदले में ग्राम इक्विवेलेंट है। क्या है? क्या नाम बोले दो बार, जवान पे चढ़ेगा। ग्राम इक्विवेलेंट। अब क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट? बताता हूं, फिर से एक दो बार बोलो, ग्राम इक्विवेलेंट। क्या बोलोगे? फिर से बोलो। हाँ, तो नॉर्मेलिटी में भी वॉल्यूम है ना, और वॉल्यूम है इसलिए टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसकी यूनिट हो जाएगी कि जैसे इसका होता है मोल पर लीटर, इसका यूनिट होगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, उसको दिखाओ। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसा मोल निकालते हैं ना, मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास और मोलर मास, उसी तरह मैंने कि मोल के जैसा ही है। क्या बोलो? फिर से बोलो। मैंने इसको तो मोल के जैसा ट्रीट करोगे। अब इसको जैसे बोलते हैं मोल निकालते हैं, मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास, ये ना पढ़े हैं? गिवन मास बाय। अब इसको ग्राम इक्विवेलेंट को क्या बोलेंगे जानते हो? ग्राम इक्विवेलेंट बराबर लिखेंगे, बोलेंगे गिवन मास बोलो बाय इक्विवेलेंट मास। क्लियर हो गया? मैं लिख रहा हूँ अभी। कहो सर क्या होता है? बताता हूँ, वेट करो। मैं क्या लिखूंगा बताओ? ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब कैसे निकालोगे? ग्राम इक्विवेलेंट का बोलोगे, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे बताओ? गिवन मास बोलो, गिवन मास। अभी तुमको नया नया लग रहा है, अजीब लग रहा होगा, अभी देखो चुटकी में समझ में आ जाएगा। बाय मोलर बाय
इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, मास बोलो या वेट बोलो, वेट भी बोल सकते हो। आपको सर ये समझ में नहीं आया सर, ये बात क्या बोल रहा है? जैसे बताओ मोल कैसे निकालते हैं, मोल कैसे निकालते, बताओ मोल बताओ। गिवन मास बाय मोलर मास। क्या सही बोला गलत बोल रहा हूं? अरे मोल ये नहीं निकलते हैं, गिवन मास तो मोल निकल जाएगा, मोल का मोलर मास, मोल निकालने के लिए मोलर मास से भाग करना पड़ेगा, और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए इक्विवेलेंट मास से भाग करना पड़ेगा। हाँ ग्राम बोला इक्विवेलेंट मास, ओके इक्विवेलेंट मास क्लियर हो गया आपको? सर इक्विवेलेंट मास क्या होता है सर? अब सुनाता हूँ, समझे बात को, सुनना समझा सब बच्चा कैसे निकालोगे, एग्जांपल से क्लियर होगा तब नॉर्मेलिटी पे चलेंगे। ओके तो देखो कौन सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे तुम लोग ने H2SO4 का नाम सुना है ना, चलो आकाश का एग्जांपल आ गया, तुम्हारा फेवरेट है ना। H2SO4 को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, क्या वो H+ देगा, क्या वो H+ देगा जल्दी बताओ? स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो 2 H+ देगा। कुछ साल पहले पढ़े हो, चिल्ला चिल्ला के आयनिक क्लोरीन पढ़ाए थे, कहे थे बड़ा काम का केमिस्ट्री है, आइसो आइसो आंसू बन गई है, SO4 चार्ज इतना, ये ना होता है, इतना तो आता है ना, आयनिक क्लोरीन चिल्ला के पड़ेगा। अब बताओ एसिड की कैरेक्टर क्या होती है, H+ से है ना। तो देखो कोई एसिड, अब बेस के लिए OH की बात करते हैं, बेस के लिए तो सुनो, तो अब इसका हमको बोलेगा कि इसका मोलर मास बताओ, मोलर मास। मान लो मैंने तुम्हें बोल दिया, सब बच्चा सुनो, आका सुनो, बड़ा मजा आएगा, ध्यान से सुनो। जैसे मैं मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि 90 ग्राम H2SO4 है, कितना है बताओ? H2SO4 है 90 ग्राम, जा बुढ़े हो गया हम लग रहा है, क्या का 49 ग्राम, या हटाओ 98 ग्राम कर देता हूँ खुश। 98 ग्राम H2SO4 है, कितना है? 98 ग्राम H2SO4 है। मोल बताओ, मोल कितना होगा, मोल बताओ? 1 मोल। गिवन मास में मोल निकालना अगर तो गिवन मास कितना है? 98। अब मोलर मास कितना होगा? 2 हाइड्रोजन 32, 16 32 16 32, तो हाइड्रोजन इसका सल्फर का 32 होगा, 32 है 34, 16 चौका 64, 64 और 34 98 करना। जो हम छुट्टू का जानबूझ के एक्टिंग किए से, तुमको याद था 98 है, जान भी एक्टिंग की, तुम भी ऐसी करके बनाओ। समझे नहीं? कितना आया? इका निकला मोल। और यार मोलर मास क्या होता है? 1 मोल का मास। जब 98 ग्राम दिया ही हुआ है, कॉमन सेंस लगा लो कि 1 ही मोल होगा, 49 ग्राम होता है आधा मोल होगा। समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? ये तो मोल निकाल दिया आपको सर। मोल के बदले में आप बोले थे कि मोल के जैसा होता है ग्राम इक्विवेलेंट। क्या होता है? तो ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हमको इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? सुनो, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? सुनो सुनो सुनो, इक्विवेलेंट मास होता है, अभी अब तुमको अभी कंफ्यूजन नहीं करना, अभी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बहुत इजी है, समझो। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए क्या करते हैं? जो मास दिया हुआ ना, कितना दिया मास? 98 ग्राम, उसको कितना H+ देगा वो पानी में? कितना H+ दिया? कितना दिया? उससे भाग कर दो। कोई एसिड जितना H+ देगा ना, उसी से उतना को भाग करो। बेस के लिए OH कितना दे रहा है, उतना से भाग करोगे। ओके, तो जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन देगा कोई एसिड, उसके मास में भाग कर दोगे। क्या कर दोगे? तो वो हो जाएगा इक्विवेलेंट मास। क्लियर हो गया? इक्विवेलेंट, मतलब ये 98 ग्राम, ये वाला नहीं लेना 98 ग्राम, बल्कि ये लेना है कि इसका मोलर मास कितना होता है। तो मोलर मास 98 होता है, मोलर मास 98, और उसको 2 से भाग करेंगे। कौन सा 2 से क्यों भाग करेंगे? क्योंकि कई H+ देगा। आप तुम मान लो H3PO4 लोगे, क्या लोगे? H3PO4 ये लोगे, क्या हाइड्रोजन देगा? ये 3 हाइड्रोजन देगा। कितना से डिवाइड करोगे? 3 से डिवाइड करके इसका जो मोलर मास होगा ना, कितना होगा? तो 3 बोलो, 16 64 64 3 67 67 आप 31 98, ये भी 98 होगा। तो 98 में कितना से भाग करोगे? इसमें 3 से भाग करोगे, तो 98 इसका मोलर मास है, और उसमें कितना H+ वो देगा, उससे भाग कर दोगे तो मिल जाएगा इक्विवेलेंट मास। क्या निकल जाएगा? मोलर मास से ही इक्विवेलेंट मास निकलता है। क्या बोला, समझ आया? मोलर मास से ही इक्विवेलेंट मास निकलता है। बस यही कि मोलर मास में इक्विवेलेंट मास से क्या करना पड़ेगा? सॉरी, कितना H+ दिया एसिड, उसको क्या करना पड़ेगा? भाग। डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा, जो आंसर आएगा, उसको बोलोगे इक्विवेलेंट मास। क्या क्लियर हुआ?
नहीं समझा लग रहा है? अब बताओ मुझे ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? इक्विवेलेंट मास पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट मास तब पता चलेगा जब मोलर मास पता, तो मोलर मास पता ही होता है, और कितना H प्लस दिया वो हमको समझ में आ जाए, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ चुके, इतना है। भाग करते हैं, कितना आया ये 49 क्या आया? इक्विवेलेंट मास आया। 49 क्या आया? जोर से बोलो। ये 98 क्या था? मोलर मास। और 49 क्या आया? इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मोलर मास में एसिड के केस में कितना H प्लस दिया है उससे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। बेस के केस में कितना OH माइनस दिया है उससे भाग करना पड़ेगा। आपको सर और ना एसिड है ना बेस है, सॉल्ट है, तो क्या करेंगे? तो सॉल्ट के लिए करते हैं, उससे तीनों बात के लिए करेंगे, एसिड के लिए भी करेंगे। तो वो जो जिससे भाग करते हैं इसको बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? वैलेंसी फैक्टर। मैंने कितना H प्लस दिया उसको बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। जैसे H2SO4 क्या H प्लस देगा तो उसको बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। हम कभी कभी इसको X लिख देंगे। क्या लिख देंगे? X। ओके, वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? या कुछ बुक में लिखा हुआ उसको N फैक्टर भी बोलते हैं। N फैक्टर, कितना H प्लस दिया, ओके, या कितना OH माइनस दिया बेस, या सॉल्ट के केस में कुछ और देखेंगे, चार्ज देखेंगे, बताता हूँ। क्लियर हो गया? अब बताओ, जब इक्विवेलेंट मास पता चल गया तो क्या ग्राम इक्विवेलेंट निकलेगा? बताओ, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर, शॉर्ट पर लिखा हूं, बराबर गिवन मास। बोलो, गिवन मास कितना है बाय इक्विवेलेंट मास? कितना इक्विवेलेंट? काट दो। किलो हुआ? बता, मोल कितना था? इक्विवेलेंट मास कितना आया? ग्राम इक्विवेलेंट कितना आया? फिर से सुना बात को, ये बोले, बताओ, कंफ्यूजन नहीं होना। मोल्स निकालने के लिए क्या पड़ता है? मोल्स का फॉर्मूला बोलो, गिवन मास बाय मोल के बदले में ही, बोलो, मोल के ग्राम इक्विवेलेंट टर्म यूज किया जाता है, मास नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट टर्म। मोल के बदले में क्या इस्तेमाल किया करते हैं? हाँ। अब मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास, क्योंकि मोल निकालने के लिए मोलर मास से भाग करेंगे, तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए इक्विवेलेंट मास से भाग करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? मोलर मास में N फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। N फैक्टर यानी कि वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर उसको बोलते हैं कितना H प्लस दिया, कितना OH माइनस दिया, या चार्ज के बाद हिसाब से बात, वो सब बताएंगे अभी। क्या समझ आ गया? अजीब लग रहा होगा पहली बार, फिर सुनो। ग्राम इक्विवेलेंट मोल के जैसा है। किसके जैसा है? इक्विवेलेंट मास मोलर मास के जैसा है। क्या समझाया? नहीं समझे? बिल्कुल सेम नहीं है, अलग है, लेकिन उसके जैसा बोल सकते हो। तो मोलर मास का फॉर्मूला याद हो तो कैसे बोलो? मोलर मास का फॉर्मूला बोलो, मोलर मास का फॉर्मूला कुछ दो, लिख के देखो। मोलर मास का मोल निकालने के क्या करता है? मोल निकालने के लिए मैं बताता हूँ, गिवन मास बाय मोलर मास। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए जल्दी बोलो, कब बोलोगे? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। क्या समझ आया? एक जैसा है नहीं है, एक दो बार कॉपी पर पेन चलाओगे ना, दिमाग में बैठ जाएगा। फिर से बोलो, मोल्स बराबर गिवन मास मोलर मास, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। हाँ, अब हुआ। मोल निकालने के लिए मोलर मास से भाग करते हैं, और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए इक्विवेलेंट मास से भाग करते हैं, बात खत्म। आपको सर ग्राम इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा सर? तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए जो मोलर मास होता है ना, बोलो कहा गया, जो मोलर मास होता है ना, उसको कितना H प्लस दिया उसे क्या करना पड़ेगा? जितना H प्लस देगा, चाहे कोई एसिड मान लो 2 दे रहा है, बोले ना पढ़ते हैं, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक, मोनो बेसिक, पढ़ते ना पढ़ते हैं। 1 H प्लस देने वाले को मोनो बेसिक, 2 H प्लस देने वाले को डाई बेसिक, एसिड के लिए बेसिक इस्तेमाल करते हैं, याद आया ना? और 3 H प्लस को देने वाले को ट्राई बेसिक, याद आया? तो जितना H प्लस देगा एसिड उसको बोलेंगे N फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। क्या बोलेंगे? हाँ, या N फैक्टर, सिंपल बात है। और बेस के केस में क्या होगा? OH माइनस कितना दे रहा है, और सॉल्ट के केस में चार्ज देखेंगे, कैसे चार्ज देखेंगे बताऊंगा, अभी सब लिखा दूंगा, अभी चिंता नहीं करो। ओके, तो टफ नहीं है, अभी सुनो अच्छा से। अब बताओ, मोल कितना निकला था? पहले का क्या इक्विवेलेंट मास निकाल लिया। मोलर मास पता है मुझे कितना? 98 होता है। 2 से भाग, ये वाला 98 नहीं लिया गया है, मोलर मास लिया गया 98 जोड़ करके इसको, 2, 32 और 64, और 2 से भाग 49 निकला। ये 49 क्या निकला? इक्विवेलेंट मास निकला। अब कब पढ़ेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, तो मोल के जैसा, तो क्या बोलो? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। गिवन मास कितना है? 98 ग्राम। इक्विवेलेंट मास कितना है? कितना आया? तो मोल कितना था? ग्राम इक्विवेलेंट कितना आया? दोनों में कितना का अंतर है? दुगना हो गया ना? हो गया। माने कि जब भी तुम मोल में, मेरी बात सुना, जब भी तुम मोल में कितना H प्लस दिया उसको बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। क्या बोलते हैं? उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल जाएगा?
इतना इतना झंझट है ही नहीं। क्या बोला समझा? अगर तुमको मोल से ग्राम इक्विवेलेंट पे जाना है, मोल से कुछ नहीं करो, कितना H प्लस दिया उससे क्या कर दो, उसको मोल को मोल निकाल लो और उसको H प्लस जितना दिया उतना से क्या कर दो, हाँ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा। इतना लंबा झंझट ही नहीं है। मैं पहली बार बता रहा हूँ, टर्म को समझा रहा हूँ, पहली बार टर्म पढ़ रहा हूँ ना, इसलिए मैं आराम आराम से समझा रहा हूँ, हड़बड़ाना नहीं है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना H प्लस देगा उसको मोल निकालो। जैसे मोल निकालते हो ना, क्योंकि नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हमको क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, ग्राम इक्विवेलेंट की जरूरत पड़ेगी। अब ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करो, मोल निकाल दो। क्या निकालो? अब उसमें क्या कर दो, कितना H प्लस दिया उसे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, हम खत्म। समझा कुछ हो? तो मैं यहाँ पे एक स्टार देख लिख रहा हूँ, पॉइंट यहाँ पे नीचे दिख रहा है, आकाश देखो तो नहीं दिख रहा। अच्छा हम यहाँ देख रहा देखो कैसा बुड्ढे सर। चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, स्टार देख रहा हूँ, ये दिख रहा बुड्ढे सर। बच्चा लोग जुड़ा हुआ है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं है, यहाँ लिख रहा हूँ, एक बात लिख रहा हूँ, कल लिखो स्टार देख लूंगा। कल लिखूंगा कि ग्राम इक्विवेलेंट अगर मुझे निकालना है, बोलो नया टर्म में बाबू था, अच्छे शब्द रखो, शब्द बहुत बड़ा हथियार है। ग्राम इक्विवेलेंट निकालना तो क्या करना पड़ेगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्स, क्या लिख रहा हूँ, एक्स को मल्टीप्लाई या एन फैक्टर लिख रहा हूँ, वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो कोई नंबर ऑफ मोल से। दिख रहा है कहां सर, दिख रहा है? मोल निकाल लोगे और उसको वैलेंसी फैक्टर से, अब तुमको बस वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, कितना H प्लस दिया उसी को बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। बुझ गया? या एन फैक्टर भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर हो गया? तो अब कभी भी मुझे निकालना, अभी यही केस को देखो, ऐसे नहीं निकालना है हमको। इक्विवेलेंट मास निकालने की जरूरत, इक्विवेलेंट मास निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझा? लेकिन याद होना चाहिए इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मोलर मास में वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दो। लिख देता हूं यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ, ये इसको लास्ट में कर दूंगा, थ्योरी कर दे रहा हूँ, थ्योरी भी हो जाएगा एक तरह का। बताओ क्या लिखा था, बताओ इक्विवेलेंट थ्योरी भी लिख दोगा, सवाल में थ्योरी हो जाएगा। इक्विवेलेंट बोलो, इक्विवेलेंट मास बोलो। अच्छा इक्विवेलेंट वेट भी बोल सकते हो, दिक्कत? इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे, लिखोगे मोलर मास बोलो। है तुम कंफ्यूज हो रहे हो दोनों में, मास की बात हो रही है, ग्राम इक्विवेलेंट की बात नहीं हो रही है। क्या करना पड़ेगा, वैलेंसी फैक्टर से, वैलेंसी फैक्टर से क्या करना पड़ेगा, वहां करना पड़ेगा। आपको से वैलेंसी फैक्टर क्यों बोला गया इसका, जितना H प्लस देगा उसको वैलेंसी फैक्टर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एसिड के केस में H प्लस देखेंगे, बेस के केस में OH माइनस देखेंगे, और सॉल्ट के केस में चार्ज देखेंगे। कैसे देखेंगे बताऊंगा, अभी सब लिखा दूंगा। बताओ मोलर मास कितना है इसका, एसिड का कितना है 98, और वैलेंसी फैक्टर कितना है, वैलेंसी फैक्टर किसको बोलोगे, कितना H प्लस दिया। थ्योरी भी हो गया एक तरह का, निकल गया, निकालने आना चाहिए। अब लेकिन हमको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बताओ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला गया, बताओ ग्राम इक्विवेलेंट, दिख रहा है ना आकाश, ग्राम इक्विवेलेंट। ओके क्या करो, ग्राम इक्विवेलेंट का लिखो, गिवन मास बोलो, गिवन मास, जैसे मोलर मास नहीं निकालते हैं, सॉरी मोल नहीं निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, तो यहाँ लिखो गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मैं थ्योरी भी लिख रहा हूँ इस बहाने से, सवाल बना दूंगा। बताओ गिवन मास कितना, बताओ 98 ग्राम। इक्विवेलेंट मास कितना निकाले हो, कितना हो गया 2 होगा। बस क्या करना, कुछ करना, ग्राम अब इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा मुझे, कभी भी ग्राम इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा तो मोल निकाल लेंगे। अब मोल को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, चिंता नहीं है। एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से जब तक कि एग्जांपल दिमाग में बैठेगा नहीं बात। एग्जांपल 2 की थ्योरी के हिसाब से हो गया, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, हाँ तबीयत खराब है देखो क्या हुआ, S3PO4 मान लो इसका, मान लो मास दिया हुआ है 49 ग्राम, कितना ग्राम दिया हुआ है 49 ग्राम, या 49 ग्राम ले लेते हैं, 98 गुना 196 ग्राम S3PO4। S3PO आकाश दिख रहा है लिखा हुआ, ये तो स्लो हो गया रे, दो तो बच्चा जुड़ा हुआ है, सब गायब हो गया, देखा नया टॉपिक है, भाग गया, कौन है कौन जुड़ा हुआ है, दूध नहीं दिखाई दे रहा, दूध लिखा कहीं रुक गया होगा, ऐसा हो सकता है। 196 ग्राम S3PO4
नहीं बोलो, टाइम वेस्ट नहीं करो ना, समय कम बचा हुआ है। सुनो ना, हो गया। पहले मोल निकालो, क्या निकालो? बोलो मोल कैसे निकालोगे? गिवन मास भाई, मोलर मास। मोलर मास कितना बताओ? 3 4 98 आएगा। कितना आएगा? 98। 98 दो मोल निकल गया। अरे मोल निकल गया। अब बताओ H3PO4 क्या हाइड्रोजन देगा? क्या हाइड्रोजन देगा? H3PO4 को जब तोड़ोगे तो 3 H प्लस देगा, 3 1 PO4 3 माइनस देगा, 1 4 देगा ना, 4 3 माइनस होता है इसका। तो बताओ वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 3। वैलेंसी फैक्टर को x भी लिख सकते हो, x लिख देता हूं मैं, लो x। ओके चलो, तो कैसे निकालते हो? ग्राम इक्विवेलेंट निकालना ना। अब कोई मास निकालना, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। क्या करना है? मोल्स को वैलेंसी फैक्टर से क्या कर देना है? 6 आ गया। CO3 PO3 कट गया, वो चल कट गया तो कोई दिक्कत नहीं। PO3 कट गया तो हम कर देते हैं, और बाकी सब लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, कुछ क्या नाम है इसका? फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस है, फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं इसको। क्या 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 H प्लस दिया, बताओ तो? 3H प्लस। अब PO पर क्या वो चार्ज होगा? 3 माइनस क्यों आ गया? 3 H प्लस में निकला, 1 H का 1 प्लस 3 माइनस हो गया, द्वितीय अच्छी आ गया। कैसे में आ गया? आपको इक्विवेलेंट मास निकालने की जरूरत, मोल से सीधे ग्राम इक्विवेलेंट में जा सकते हो। कोई डाउट किसी को? क्लियर? अब तुम ये भी बोलोगे सर, अब तुम्हारा एक क्वेश्चन उठेगा, सुनो अब कितना इजी हो गया। कहो सर नॉन मिलिट्री निकालने के लिए हम क्या कुछ करेंगे? मोलरिटी निकाल लेंगे, उसको एक्स से हो गया। क्या समझ आया? क्या बोल रहे हम? अब इतना हम कुछ नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट नहीं निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट भी नहीं निकालेंगे। पूछो क्यों? अरे सिंपल बात है, ग्राम इक्विवेलेंट में केवल ये ना हो रहा है कि वैलेंसी फैक्टर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे? कभी भी नॉन मिलिट्री निकालना होगा ना, क्या करेंगे? पहले मोलरिटी निकाल लेंगे। आप मोलरिटी को क्या करेंगे? उसके वैलेंसी फैक्टर से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। बन गया काम अपना, किलो हो गया। तो उसको भी लिख लेते हैं। चलो पहले इसको लिखो अच्छा से, चलो लिखो इसको। ना मोबाइल नहीं दिया भैया, कंजूस लड़का। मोबाइल क्या बंद कर दिया रे? कोई बात, खत्म करो ना, क्या दिक्कत है? बच्चा रहेगा तो थोड़ा सा शांति से घर में बैठे भी जाओगे। हाँ, खत्म होने दो ना, खत्म होने के लिए तो है दुनिया यार, पूरा दुनिया खत्म हो रहा है, तुम लोग जो है बचाने के चक्कर में सब खत्म हो रहा है। MB खत्म, लड़े बाबू 1 GB देता है, 1 GB देता है, 1 GB खत्म होने वाला है। कर लो राज, खत्म कर लो। बिना मोबाइल के जिंदगी गुजारो, बड़ा खुशी मिलेगा तुमको, समझेगा? तो दिल को तसल्ली मिलेगा। और जो सोचोगे ना तुम, वो पूरा होगा। तुम्हारा दिमाग तेज होगा। दिमाग, मोबाइल जो है बच्चे को कमजोर कर दिया है। बार बार बोल रहे हैं, हंसने वाली बात नहीं है। इट्स नॉट जोकिंग, ओके? मजाक नहीं कर रहा हूँ, इट्स जोकिंग। वो नहीं है, बता रहे ना। हाँ, फर्क क्या नहीं है? चुट्टा जो छोटा क्वेश्चन देखो। जैसे कि मैंने क्या बोला था कि ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स के जैसा है। कैसा है? मोल के जैसा है। तो जैसे मोल्स निकालते थे ना, मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय, उसी तरह ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। तो ग्राम इक्विवेलेंट मोल के जैसा है, और मोलर मास इक्विवेलेंट मास जो है वो मोलर मास के जैसा है। क्या समझ आया? हाँ, तब तो देखो ना, मोलर मास को तुम बैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करोगे तब जाके इक्विवेलेंट मास निकलेगा। इक्विवेलेंट मास को इस्तेमाल करके ग्राम इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। समझे? इसलिए मैंने थ्योरी लिख दिया पूरा, अच्छा से लिखो। क्लियर हुआ? अब उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। कभी भी ग्राम इक्विवेलेंट निकालना होगा, n से क्या कर देंगे? n से ग्राम एक बैलेंसी फैक्टर से गुना कर देंगे। ठीक है, 2 बच्चा जुड़ा हुआ है। किसका क्वेश्चन देखते हैं? क्वेश्चन सब किसका है? सर कितना देर तक चलेगा लाइव? अरे चलेगा क्यों नहीं, बताओ कितना देर तक चलेगा? ये गाली चल रहा है? यस सर, क्लियर वॉइस है। कितना ये वो बच्चा जुड़ा हुआ है, सबका लग रहा है नेट का प्रॉब्लम हो गया होगा। कहना को कोई बात नहीं है। कितना क्लियर है यार। कौन कौन जुड़ा हुआ है जी ऑनलाइन? बताओ जल्दी। अभी तक जुड़े हुए हैं, इसी को कहते हैं सब्र। सब्र का फल मीठा होता है। कौन जुड़ा हुआ है? और खत्म हो रहा है, क्लास खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में, आप चिंता करो, टॉपिक खत्म हो रहा है। कितना देर हुआ आकाश? उसमें 10 मिनट बाकी है। जल्दी करो 10 मिनट बचा हुआ है। वाह, हम सर कौन? हम नवाज हो। चलो ठीक है, नवाज जुड़ा हुआ, चट्टा लगातार पढ़ रहा है। डेटा बचा के रखना पड़ता पढ़ने के लिए बाबू।
घर से सुविधा भी चाहिए यार, डेटा भी नहीं खर्चा करना है, बताओ। सुविधा भी चाहिए और डेटा भी। लड़की लोग सबका लग रहा है नेट निकल गया होगा, या वो फलक जो है बाबू सो गई होगी। कह रही थी कि अच्छा चलता हूँ सोने में याद रखना। गुड नाइट। है अलमीना जो है दिन में करेगी गुड नाइट। सो जा सब, गुड नाइट। गाना गाना, अच्छा चलता हूँ सोने में याद रखना या ख्वाब में याद रखना। नेट अगर रहा ना तो ऑनलाइन भी पढ़ने में खूब मजा आता है। अब डेटा तो खर्च करना पड़ेगा ना। देखो एगो नवाज जुड़ा हुआ है और एगो आकाश जुड़ा हुआ है, 2 ही बच्चा है। अब बाकी सबका या तो नेट खत्म हो गया होगा। अब बाबू का तो सियोर सो गई होगी। हाँ हाँ, ये भी होगा, कोई बच्चा नेट बचा करके रात को चलाने के लिए, दिन भर यूज करने के लिए। दो जिसका जियो है ना, डेटा एड ऑन होता है, डेटा एड ऑन पैक। 51 रुपए में 51 रुपए में 6 जीबी देता है, 101 में देता है 12 जीबी, और 151 में देता है तुमको 30 जीबी 1 महीना के लिए। ज्यादा ही तो 151 का डलवाओ, 30 जीबी यूज करो, न तो उससे अच्छा है कि 101 का डलवाओ, तो 51 रुपए का डलवाओ 6 जीबी। अगर खत्म हो जाए तुम्हारा पैक ना, पैक वाला उसमें यूज होगा। एड ऑन है वो, एड ऑन, डेटा एड ऑन, सब भाई भराए रहता है। हम कल भराए हैं। हाँ एयरटेल में भी होगा, हम जियो की बात करेंगे, जियो हम यूज करें ना। तो देता है ना 100 का 12 जीबी है, 100 में 12 जीबी। हाँ हाँ, 101 में 12 जीबी से तो है। तो खत्म हो जाएगा ना, तो तुम्हारा काम रुकेगा नहीं। लेकिन एक बात क्या है, मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाओ, जरूरत के तहत मोबाइल यूज करो। सही में बोल रहे हैं, मोबाइल जिंदगी बर्बाद कर देगा। इसका यूनिट नहीं होगा तो नंबर टेम्परेचर, सॉरी नॉर्मलिटी टेम्परेचर डिपेंड करेगा नहीं करेगा, वॉल्यूम है करेगा। और उसका यूनिट हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या लिख रहा है इसको, क्या चलो इसको बेटा जल्दी कर, जल्दी बताओ। अच्छा बताओ, एक याद है तुमको, ये तो फास्फोरिक एसिड है ना, एगो था H3PO3, H3 फास्फोरस एसिड, याद है? वो कितना H+ देता है, याद है? ये बताओ, ये जो है H3PO3, इसको बोलते हैं फास्फोरस एसिड। ये बताओ क्या H+ देगा? धोखा से याद मतलब ना बताए थे, 2 H+ देता है। बताया भी था मैंने, डायबिसिक होता है, एग्जाम्पल करवाया था, डायबिसिक होता है, वो ट्राइबिसिक है, ये डायबिसिक है, ठीक है। 2 ही H+ देगा ये, बताया था आयनिक इक्विलिब्रियम में, या कभी जो भी इक्विलिब्रियम एसिड वाला बैच में इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर। बेटा उसको टाइम दो, कस करना हुआ यार, बहुत टाइम लग गया। बेटा सबको पूरा को सब लिख लिया ऑनलाइन बच्चा। चलो रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हो, छूट गया मान ला ना, तो लाइव क्लास हमारा सेव हो जाएगा, तो अगले दिन तक हो जाएगा सेव। जैसे कल पढ़ाया था मैंने फिजिक्स, पूरा सेव है उसमें, पूरा सेव है, 1.5 घंटे का वीडियो पूरा। आज जहाँ पे देखेंगे सर थोड़ा ठीक ठाक कर रहा है, भगा के देख लेना, ठीक है। चलो हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। अब एक बात लिख लो, सुनो तो पहले छी नॉर्मेलिटी निकालने के लिए क्या करोगे? नॉर्मेलिटी निकालने के लिए वैलेंसी फैक्टर से बोलो, अब वो भी का उसका भी यूज नहीं करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट की भी यूज वैलेंसी फैक्टर से, बोलो वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे मोलारिटी को। किसको? मोलारिटी को नहीं, मोलारिटी को। हाँ, क्या वॉल्यूम है इसमें। तो कभी भी तुमको अगर नॉर्मेलिटी से मोलारिटी से नॉर्मेलिटी निकालना है, जैसे एग्जांपल दो, सुनो लड़का, सुनो एग्जांपल दो, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। सुनोगे? पाप लगेगा तुमको। इन 500 ml सॉल्यूशन, ठीक है जी, सुन रहे हो? एनएच को हटा के कुछ लो ना, और चलो ठीक है, एक्को सोल्यूशन जो भी है, खिलोगे जी? बताओ कि इसका पहले क्या करोगे? इसका नॉर्मेलिटी चाहिए, क्या चाहिए मुझे? इसका नॉर्मेलिटी निकालना है। क्या निकालना है? नॉर्मेलिटी निकालने के लिए क्या करोगे? पहले मोलारिटी निकालोगे। नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हो गया कुछ नहीं, हो गया कुछ नहीं। रुको, क्या H+ देगा?
2 प्लस देगा, 2 से भाग कर देंगे, बन गया, 2 से गुना कर देंगे, इसलिए फॉर्मूला लिखा मैंने, कुछ नहीं करना। कोई ग्राम इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत, कोई इक्विवेलेंट मास निकालने की जरूरत कुछ नहीं निकालना है। हाँ जुड़ गया, सब जुड़ गया, 4 ठो है, उसको 4 सौ कर रहा है वो, ये खत्म होने का चिंता करिए लड़की, कोई बात नहीं। चलिए जल्दी सुनो, तो बताओ मोल कैसे निकालोगे, मोल से निकालोगे सॉलिड क्या, सॉलिड क्या, पूरा सॉलिड के मोल कैसे निकालोगे, 20 ग्राम बटा 40 ग्राम, गिवन मास बाय मोलर मास 1/2, आगे मोल, मोल निकले। अब बताओ वॉल्यूम गिना दो, वॉल्यूम गिना दो, 500 ml, 500 ml को क्या करोगे, कितना हो जाएगा, हो गया, हाँ हाँ क्या 98 होगा, जा 49 ग्राम देता हूँ ना। अब खुश, गिवन मास बाय, अब खुश है, गलती हो गया, सही बोला। अब वॉल्यूम दे दिया, लीटर में बदल दी वॉल्यूम, बता फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी का कैपिटल एम, गिव मोल नंबर एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम, 1/2 कितना आ गया, कॉमन सेंस लगा लो, कोई डाउट किसी को। अब हमको निकालना है नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी के लिए सर फॉर्मूला क्या बोला है कि वैलेंसी फैक्टर को इनटू करना पड़ेगा, एक्स से लिख रहा है, वैलेंसी फैक्टर एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसे, मोलैरिटी से, किसे, एक्स का वैल्यू कितना, क्या वो प्लस देगा, ये एक्स का वैल्यू कितना, एच प्लस देगा, नंबर ऑफ एच प्लस, ओके, तो 2 देगा इनटू मोलैरिटी कितना निकला 1, आंसर कितना आ गया, कितना आसान है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, छोटे पास, रुको कितना मिनट बचा हुआ, चलो हो जाएगा, हो जाएगा, रुको। वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालोगे, रुको, वैलेंसी फैक्टर को अलग से रोक दे रहा हूँ, वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी इसको क्या सिंबल में क्या चीज लिखेंगे, एक्स है, फॉर एसिड, फॉर एसिड, एसिड्स के लिए एक्स का वैल्यू जो होगा, एसिड के लिए जो एक्स का वैल्यू होगा वो नंबर ऑफ एच प्लस आयन होगा, नंबर ऑफ एच प्लस आयन, क्लियर हो गया। और बेस के लिए जो होगा, बेस के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ OH, नंबर ऑफ OH माइनस, ओके। और सॉल्ट के लिए क्या होगा, चार्ज, सॉल्ट के लिए क्या होगा, चार्ज, बताता हूँ चार्ज कैसे निकालोगे। सॉल्ट के लिए टोटल चार्ज, टोटल चार्ज केटायन या आयन, चलो सॉल्ट के लिए लिख रहा हूँ, सॉल्ट, सॉल्ट के लिए, सॉल्ट्स के लिए एक्स का नंबर ऑफ चार्ज ऑन, मैं लिख रहा हूँ चार्ज ऑन केटायन, चार्ज ऑन केटायन, चार्ज ऑन केटायन नहीं दिख रहा है, सॉल्ट भी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, ये सब दिख रहा है ना, चलो कोई बात नहीं है, तो लिख लो इसको, सॉल्ट का लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, लिखो जल्दी लिखो, जल्दी हो, टाइम कितना हुआ, अभी हम कुछ कर देते, रुको, कुछ नहीं दिख रहा है क्या, दिख तो रहा है यार, बैठ का बच्चे सब बोल रहे हैं, वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर को क्या चीज लिखते हैं, एक्स है, क्या चीज लिखते हैं, अब दिख रहा है ना, एक्स दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, चलो क्या बोला था, फॉर एसिड, फॉर एसिड, चलो एक्स का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एच प्लस, ओके, जैसे बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जैसे एग्जांपल देख लो, जल्दी बोलो, H2SO4 का एक्स का वैल्यू बोलो 2, और H3PO4 का बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, एक्स का 3, 3 2 हाइड्रोजन देगा, और H3PO3 स्पेशल है, स्पेशल लगा देना, स्पेशल है, इसको अलग से, H3PO3 का होता है 2 ही H प्लस देता है, कितना H प्लस देता है, 2 ही H प्लस देता है, कितना H प्लस देता है, जल्दी बताओ, चलो ठीक, लिखो जल्दी लिखो, मैं और इधर दिख रहा है क्या, इधर लिखा हुआ दिख रहा है क्या, चलो अब मैं इधर लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा है आकाश, 4 सॉल्ट, 4 बेस, बेस कितना मिनट है बाबू, चलो 4 नंबर ऑफ, ए बच्चा बात नहीं करो, कैसे एक्स से निकालना ना कमाल है अपना, तो क्या लिख दिया, बेस के लिए देखो, बेस के लिए जैसे AlOH3, एल्युमिनियम OH3 कितना होगा इसका, बताओ तो एक्स का वैल्यू 3 हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए एक्स का वैल्यू 2, चलो आप सॉल्ट के लिए देख लो, 4 सॉल्ट, लिखो जल्दी लिखो, जो ऑनलाइन देखो लिख लो, एक्स केटायन का चार्ज, किसका चार्ज, चार्ज ऑन केटायन, या तो केटायन का चार्ज ले लो, या चार्ज ऑन एनायन, टाइम कितना हुआ देखो तो, 30 सेकंड है, चलो ठीक है, एग्जांपल दे, सॉल्ट का आएगा नीचे, चलो ठीक, कोई बात नहीं, लिख लो जल्दी फटाक से लिख लो, कोई बात नहीं, ऊपर में आएगा तो इसको हम घेर देते ना, जगह है ना मेरे पास, लोग घेर देते, ये पहले लिखोगे फिर ये लिखोगे, कोई बात नहीं, सॉल्ट का एक एग्जांपल देते ना, सॉल्ट का जैसे कि NaCl या MgCl2 नहीं दिखेगा, हाँ छोड़ो बाद में कर लेंगे, चलो डाल लो, लिख लो, नोट कर लो, हटाओ, खत्म, चलो
हो गया बाबू, हो गया, चलो एंड सेशन। गिरा हुआ है सब सर, हम सर लिख लिए सर, ओके लिख लिए तो जाओ, हो गया। कैंसिल करें, हम फिर आते कि नाते देखे चल रहा था। हाँ आगे, फिर आगे दोबारा एंड सेशन। लिख लो सर, लिख लो बच्चा, लिख लो। सब भाग गया चिट्ठी। 1.5 घंटे का हम टाइम सेट किए थे, मेन टॉपिक खत्म कर दिया। चलो सॉल्ट का एग्जांपल दे देते हैं, वो रिकॉर्ड नहीं होगा लेकिन अब लीड दिखाई देगा सबको, लेकिन रिकॉर्ड नहीं होगा आगे। सॉल्ट का एग्जांपल कैसे नहीं आ गया, कैसे करना है? नॉर्मेलिटी निकालने के लिए क्या निकालोगे? मोलैरिटी, और उसको वैलेंसी फैक्टर से खत्म हो गया टॉपिक। कंसंट्रेशन टर्म खत्म, फॉर्मेलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो टॉपिक नहीं हमारा। नॉर्मेलिटी का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे, हो गया खत्म। चलो हो आहा आहा। याद है ना कि H3PO3 जो होता है उसका 2H+ देता है, ठीक है। तो स्पेशल एग्जाम में आ चुका है क्या बार ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। डाई बेसिक होता है, लिख लिया बाबू, कितना क्लियर आ रहा है मेरा। चलो ऑनलाइन जो जुड़े हुए हो गया, हो गया आज का क्लास। मैथ का नहीं करेंगे ऑनलाइन तुम लोग का, मेरा बैटरी डाउन हो रहा होगा। सेशन एंड कर दे। चलो सॉल्ट वाला देख लो, एग्जांपल है वो। सॉल्ट का एग्जांपल देखोगे तुम लोग, जैसे MgCl2 का नाम सुने हो, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो टूटेगा तो कैसे टूटेगा बताओ? Mg2+ Mg Cl, क्या वो Cl है? तो बताओ कैटायन का चार्ज कितना है, बताओ कितना है? 2, वही को बोलेंगे X। या तो कैटायन का चार्ज ले लो, या तो एक एनएन में कितना चार्ज है? -1 है। तो 2 एनएन में कितना? 2 एनएन है ना, तो माइनस, जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा, तो उसी को बोलते हैं X। जैसे एग्जाम्पल एक और देख लो, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड का नाम सुना, एल्यूमिनियम क्लोराइड का कांच में टूटेगा, एल्यूमिनियम 3+ Cl-, को दिखा तो X सॉल्व कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3, हो गया खत्म, ये सॉल्ट है। क्लियर? चलो जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हो आप जा सकते हो। सर रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। क्या दिख रहा है सॉल्ट वाला जो पढ़ाया है तुम लोग को? एक लड़का खाली जुड़ा, नवाज। चलो खत्म हो गया, चलो नवाज क्लास हो गया खत्म, जाओ बाय करो, अब जाओ। कोई क्वेश्चन तो पूछ लो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। हो गया केमिस्ट्री का क्लास, कल फिजिक्स का क्लास होगा, कल टाइम पे रहना, कल सर 9 बजे ही जुड़ जाना, पहले से जुड़ जाना तो टाइम कम लगता है। जा हंस रही है अर्चना, अरे जुड़ने में नहीं, वो जुड़ने कम से कम। चलो ओके सर, ओके गुड गुड, अब जाओ आराम करो। मैथ का भी नहीं, मैथ का पढ़ाएंगे तो मैथ का छूटेगा तो टेंशन नहीं। मैथ का जाकर के इस पे देख लो, जाकर के रिकॉर्डेड लेक्चर में फंक्शन का वीडियो, रिकॉर्डेड लेक्चर में मैंने डाला हुआ है, जाके देख लो। ऊपर जाओगे, एप्लीकेशन खोलोगे और होम पेज पे जाओगे, उस पर 3 लाइन होगा, 3 लाइन पर जाकर के स्टडी मटेरियल में जाओगे, स्टडी मटेरियल में जाने के बाद वीडियोस में जाओगे, वीडियोस में पूरा 12th का अलग किए हुए हैं, 10th का अलग किए हुए हैं, ठीक है। आइए, अगर केमिस्ट्री तुम लोग को दिक्कत होता है, ए बाबू अर्चना गाली देंगे मगर अर्चना तुमको, हाँ हो गया। यहाँ पर तो ये देखो, अभी लैब है, लैब चला था ना, अभी बैच चला था ना, यहाँ पे आ जाएगा। देखो देखो अर्चना, ये देखो बैच में जाओगी।